अनूप सुब्बरे मुस्लिम खान मंच पर आए। जैन सरवानी का आग्रह है आप सबका स्वागत करें। आदरणीय जैन सरवानी से आग्रह है आदरणीय महाराज साहब का स्वागत करें। मुस्लिम खान हमारा सबका स्वागत करें। अनूप सुराए मुस्लिम खान अनूप भैया सभी कार्यकर्ताओं का निवेदन है स्वागत करते हैं। मंच खाली करते हैं सबको आगे से पूरा खाली कर दे भैया। विवेक भार्गव राजेंद्र भौमिया जी आना महाराज साहब का स्वागत करें। राजेंद्र गुर्जर जी, दिनेश शर्मा जी, अर्जुन यादव जी, भारत सिंह राजपूत जी, गजेंद्र साहू जी, अमित खेमरिया जी, अनूप सुराए, अमर बघेल जी, सुरेंद्र पाल जी, अमित खान जी, नंदिनी गंगोर जी, रवि सांदे जी, अजय द्विवेदी जी, रमेश यादव, शेरू गुर्जर, मुस्लिम खान, अनंत रावत, विपिन भार्गव, बच्चोला सिंह गुर्जर, रेणु साहू, मोहन सिंह जी, रवि दीपक थोराट जी, शिवम यादव जी, नीलेश दहलवार जी, रवि सिंह जी, सुरेश लोहिया जी, प्रकाश यादव जी, अशोक दीपक थोराट जी, कुलदीप द्विवेदी, सतीश यादव जी, स्वतंत्र सक्सेना जी, श्रीमती रानी तोमर जी, अमर सिंह तोमर जी, अकबर सिंह गुर्जर, कुलदीप गोयल, अनीस मंसूरी, सरोज मिश्रा जी, स्वागत करें। और जो लोग स्वागत कर चुके हैं उनसे पाटिल और जगदीश बघेल और बादशाह से हमारे इन सभी प्रत्याशियों को सहकारी को कमर में बदल चलाकर
सीट पर धन्यवाद। बीच में हमारी बड़ी बहन महापौर प्रत्याशी सुमन शर्मा जी उपस्थित है, तो आप लोगों से बात करें। जन जन के लाडले हमारे ग्वालियर के गौरव और इस भारत देश के केंद्रीय उड्डयन और नागरिक मंत्री परम सम्माननीय महाराज साहब मंच पर उपस्थित मध्य प्रदेश बीज निगम के अध्यक्ष सम्माननीय मुन्ना भाई साहब, मध्य प्रदेश की प्रदेश समिति में मेरे साथ में सम्माननीय राकेश यादव जी, इस मंडल के अध्यक्ष मेरे भाई जय शर्मा जी, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का वरिष्ठ नेतृत्व मंच पर उपस्थित है और सभी इस पूरा विधानसभा के प्रत्याशी सभी यहाँ पर उपस्थित है भारतीय जनता पार्टी के। सबको मैं हाथ जोड़ के नमन करती हूँ और आज ये पूरा विधानसभा की और चंद्र बनती जनता यहाँ पर इस विशाल समूह में यहाँ उपस्थित है, आप सबको मैं सुमन शर्मा हाथ जोड़ के नमन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। साथियों, आगामी 6 जुलाई को मतदान होने जा रहा है। मैं पिछले 38 साल से भारतीय जनता पार्टी में एक छोटी सी कार्यकर्ता के रूप में काम करती आई हूँ। मेरी भारतीय जनता पार्टी ने मेरे संगठन में मुझे कई पद दिए, केआरजी कॉलेज में जन भागीदारी अध्यक्ष रही, महिला मोर्चा में प्रदेश मंत्री बनाया, जिले में मैं मंत्री रही, प्रदेश समिति में मैं कई सालों से हूँ और अनेक उपचुनाव में मुझे प्रभारी बनाकर भी कई आदिवासी क्षेत्र में भेजा, कहीं किसी और दूसरे स्थानों में भी भेजा और इस ग्वालियर चंबल संभाग का प्रभारी बनाकर मुझे पूरे 9 जिलों में भी भ्रमण करने के लिए भेजा, मेरे कार्यकर्ताओं के बीच में भेजा और बखूबी मैंने वो जिम्मेदारी निभाई है, निभाने का प्रयास किया है। और आज आप सबके सामने आज मेरे नेतृत्व में, मेरे नेता ने माननीय शिवराज सिंह जी ने, माननीय महाराज साहब ने, माननीय नरेंद्र सिंह जी ने और माननीय सांसद विवेक सेजोलकर जी ने मेरे ऊपर विश्वास कर मुझे आप सबके बीच में ग्वालियर नगर निगम के लिए महापौर का प्रत्याशी बनाकर भेजा है। साथियों, केंद्र में भाजपा की सरकार है और राज्य में भाजपा की सरकार है। इस क्षेत्र के विकास के लिए आप देख रहे हैं कि ग्वालियर विकास की उन्नति की ओर बढ़ता जा रहा है। आप आज से 20 साल पहले का ग्वालियर देखिए और आज का ग्वालियर देखिए। आप याद करिए 20 साल पहले का ग्वालियर जब शाम को 7 बजे बिजली काट दिया कर जाती थी। उस कांग्रेस के शासन में व्यापारी परेशान था, गरीब आदमी परेशान था। 7 बजे लाइट काट देते थे और जो नौकरी वाले लोग थे जो सुबह से शाम तक नौकरी करते थे, जब शाम को खरीदारी का समय होता था उस समय बाजार बंद कर दिया जाता था।
संबल योजना बंद है चालू तो होना चाहिए बच्चे। महाराष्ट्र सिंधिया जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। बंद है ना संबल योजना। किसी को खड़े होने की जरूरत नहीं, सब लोग नगर बैठे निगम हैं। वाले कह रहे हैं कि सरकार ने बंद कर सारे प्रत्याशी पहले रो में बैठे हैं। सुमन जी बीच में बैठे हैं नीचे नहीं हो भाई साहब। और दोनों तरफ हमारे प्रत्याशी बैठे हैं। श्रीमान सिंधिया जिंदाबाद, श्रीमान सिंधिया श्रीमान सिंधिया अभी बस सुरेश चलो टेबल हटा ली। हाँ आराम से सब लोग बैठो, श्रीमान सिंधिया कोई गलत नहीं। जिंदाबाद जिंदाबाद मंच पर आसीन जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारे पूर्व विधायक आदरणीय मुन्नालाल जी, राकेश जादव साहब, बैठो बैठो, कोई खड़े ना रहे, सब लोग बैठे आराम से बैठो। हमारे मंडल अध्यक्ष जयंत शर्मा जी, मंडल के हमारे महामंत्रीगण, मेरे साथ यहाँ उपस्थित हमारे क्षेत्र के पार्षद प्रत्याशी मोहन शिरोलिया जी, बंटी बघेल जी, मनोज शर्मा जी, अपर्णा पाटिल जी, जगदीश बघेल जी, सुरेश एजवाल जी, मेरे साथ यहाँ उपस्थित भारतीय जनता पार्टी की महापौर की प्रत्याशी है, पर मैं तो मानता हूं कि जन जन की प्रत्याशी है, क्योंकि आपकी बेटी है, आपकी बहू है सुमन शर्मा जी। और मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण, केवल मेरी आन बान और शान नहीं, लेकिन मेरी जीवन की मकसद ग्वालियर की समस्त मेरी प्यारी जनता नहीं, मेरे तो परिवार के सदस्यगण जो यहाँ मौजूद। ये ग्वालियर, ये आपका ग्वालियर है, ये मेरा ग्वालियर है, और इस ग्वालियर को दोबारा अपने इतिहास के रूप में मध्य भारत का केंद्र होता था, मध्य प्रदेश का केंद्र बने, विकास का केंद्र बने, प्रगति का केंद्र बने और भारत का आकर्षण का केंद्र बने, ये हमारा संकल्प और प्रण होना चाहिए। मैं अपना सौभाग्य समझता हूं कि आज आपके समक्ष में खड़ा हूं एक योजना के साथ, एक विचारधारा के साथ। आज आपके मंच पर मैं उपस्थित हूं तो ये सत्ता की खोज नहीं, ये कुर्सी की खोज नहीं, ये वो सपने को साकार करने की इच्छा और एक लक्ष्य और एक संकल्प है कि ग्वालियर की विकास और प्रगति की गाथा को उच्चतम स्तर तक पहुंचाने का हमारा संकल्प होना चाहिए। ये ग्वालियर हमारे रग रग से जुड़ा हुआ है, हमारे माटी का एक जुड़ाव है, हमारा एक हृदय का एक संबंध है। महाराज महाराज का स्थापित किया हुआ ग्वालियर, माधव महाराज का आधुनिक स्थापित किया हुआ ग्वालियर, जिस ग्वालियर में उस समय में 150 वर्ष पूर्व भारत के किसी कोने में ट्रेन की सेवा नहीं होती थी, लेकिन ग्वालियर स्टेट में ग्वालियर से श्योपुर, ग्वालियर से भिंड और ग्वालियर से शिवपुरी की सेवा। ग्वालियर से श्योपुर की नैरो गेज की ट्रेन को मैंने परिवर्तित किया था और ब्रॉड गेज की योजना में लेके आया था ग्वालियर से श्योपुर और श्योपुर से कोटा तक 2000 करोड़ रुपए की ट्रेन की योजना। ये वो ग्वालियर है जिस ग्वालियर में आप कल्पना नहीं कर सकते हो, मुझे भी सूचना नहीं थी, लेकिन जिस ग्वालियर में 1908 में जब मुंबई में पानी की योजना स्थापित हुई थी, मुंबई जैसे बड़े शहर में
उस समय में माधव महाराज ने ग्वालियर की पानी की योजना स्थापित की, उसी कंपनी के द्वारा जिसने मुंबई के पाइप डलवाए थे, वही कंपनी शापर जी पालन जी को ग्वालियर में लाकर ग्वालियर के शहर के पाइप डलवाए। ये ग्वालियर एक विकसित शहर होता था, संस्कृति का केंद्र है, इतिहास का केंद्र है। आज लोग जयपुर, जोधपुर, उदयपुर की बात करते हैं। मैं उस समय को देखना चाहता हूं अगले 10 साल में, जब कोई राजस्थान की बात करने के साथ साथ ग्वालियर की भी बात करे। और इसलिए मेरा संकल्प है और मेरी सोच है, मेरी विचारधारा है, सत्ता के साथ मिली हुई नहीं, कुर्सी के साथ मिली हुई नहीं, लेकिन जितना आप हमारे हाथों को मजबूत करोगे, उतना ज्यादा विकास और प्रगति हम आपके लिए लेके आएंगे। और आज मैं अपनी सोच आपके समक्ष रखना चाहता हूं। राजनीति में साधारण तौर पर कूटनीति की जाती है। एक पार्टी के लोग आते हैं तो दूसरी पार्टी की बखान करते हैं, दूसरी पार्टी के लोग आते हैं तो तीसरी पार्टी की बखान करते हैं। मैं ना उस पार्टी की बखान करूंगा, ना तीसरी पार्टी की बखान करूंगा। मैं भारतीय जनता पार्टी की विकास और प्रगति की नीति की बखान करूंगा। केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, प्रदेश में शिवराज सिंह जी, ये डबल इंजन की सरकार। और कल्पना करो कि कोरोना काल में अगर कमलनाथ जी की सरकार होती, जिनके पास समय नहीं था स्वास्थ्य के अस्पताल में जाने के लिए, लेकिन समय था इंदौर में फिल्म फेस्टिवल के अभिनेता और अभिनेत्री के साथ। क्या हाल होता 2 साल कोरोना काल में? जिस कोरोना काल में नरेंद्र मोदी जी ने रात दिन मेहनत की, पीएम केयर योजना के तहत एक एक शहर में ऑक्सीजन का प्लांट लगवाया। जिस देश में हम लोग आयात करते थे टीका का, स्मॉल पॉक्स और बीसीजी वैक्सीन भारत में आई 25 साल बाद जब विदेश में होती थी, वही देश ने प्रधान जन सेवक नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 2 वैक्सीन का उत्पादन करके 18 देशों को निर्यात कर दिया। शांत हो जाओ। और आज 200 करोड़ वैक्सीन लगे हैं देश में, 200 करोड़ टीके लगे हैं। और आज अगर यहां ग्वालियरपुर में आप और हम मास्क के बिना खड़े हैं, तो उसका श्रेय अगर किसी को जाता है तो केवल प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी को जाता है। विपक्ष के लोग तो कहते थे कि इस टीके में मांस है गाय का। विपक्ष के लोग कहते थे टीका मत लेना, रिएक्शन हो जाएगा। आज वही विपक्ष के लोग अस्पताल के बाहर और अंदर लाइन में खड़े होके ढका ढक ढका ढक ढका ढक। जान की चिंता तो सभी को होती है, चाहे कांग्रेस हो या आम आदमी हो या बीएसपी हो या समाजवादी। इस देश में जानदाता और जान सेवक अगर कोई है तो केवल एक है, उसका नाम है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और प्रदेश में शिवराज सिंह जी ने कोरोना काल में रात दिन एक किया। एक एक जिला अस्पताल में डॉक्टर, नर्स और उन जानदाताओं को मैं सलाम करता हूं जिन्होंने अपनी जान की चिंता न करते हुए हमारी जनता और हम सब की चिंता की। उन डॉक्टरों और नर्सों को मैं सलाम करना चाहता हूं इस मंच से। ऑक्सीजन की किल्लत ग्वालियर में थी। रक्षा मंत्री से दूरभाष पे बात करके मेरे C-130 हरक्यूलिस जे एयरक्राफ्ट, जो बड़ा बड़ा प्लेन होता है जिसमें भारत रक्षा मंत्रालय के टैंक जाते हैं,
वो खाली प्लेन को मैंने ग्वालियर बुलाकर उसमें खाली टैंकर लॉरी टायर में से हवा निकालकर ठोस करके रांची तक भेजा मैंने, ताकि वहां से ऑक्सीजन टैंक में भर के ट्रेन के ट्रॉली पर डालकर ग्वालियर स्टेशन तक आ पाए, ताकि हमारे अस्पताल में ऑक्सीजन हम लोग पहुंचा पाए। आप लोग एक एक मरीज के साथ दूरभाष में मेरी बात हुई। किसी को ऑक्सीमीटर की जरूरत, किसी को ऑक्सीजन की जरूरत, एक एक को हर संभव प्रयास हमने किया मदद करने के लिए। क्यों? क्योंकि हमारा मकसद राजनीति नहीं, हमारा मकसद है जन सेवा, हमारा मकसद है विकास, हमारी मकसद है प्रगति। वो कांग्रेस पार्टी जो आलोचना करती है प्रधानमंत्री की, एक उनका नेता सड़क पे नहीं आया आपकी सेवा करने के लिए। हमारा पार्टी का अध्यक्ष तो सड़क पे खड़ा था प्रवासी मजदूरों को जूता चप्पल पहनाने के लिए, ताकि रास्ता उनका सुलभ हो पाए। श्रीमान सिंधिया कांग्रेस तो केवल ट्विटर तक सीमित है, उनके अध्यक्ष भी ट्विटर तक सीमित है। 40 साल में एक बार ग्वालियर में चेहरा नहीं देखा। अब नगर निगम का चुनाव आया तो फुर करके चक्कर, जैसे मधुमक्खी की छत में जब मधु आ जाती है ना, तो चारों तरफ मधुमक्खी भंडाते हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, 6 तारीख को यह चुनाव संपन्न होगा। एक कांग्रेसी नेता यहीं दिखेगा दुख और दर्द के समय में। अगर कोई दिखेगा तो शिवराज सिंह चौहान, नरेंद्र सिंह तोमर, ज्योतिरादित्य सिंधिया, विवेक सेजवलकर और सुमन शर्मा। जब आप इनको चुन के भेजोगे, आप इनको आशीर्वाद भेजोगे, आपके एक एक संकट के समय में हम लोग खड़े रहेंगे। सुमन शर्मा जी आपकी बेटी है, आपकी बहू है, अपने आप में कार्यकर्ता है और गौरव ग्वालियर का बड़ा है। अंतरराष्ट्रीय जगत पर वॉलीबॉल अंतरराष्ट्रीय प्लेयर है सुमन शर्मा जी। बॉल इनके हाथ में दे दो, नेट में डालना इनको अच्छी तरह से। अपनी पहचान बनाई कम उम्र। हम में से कितने लोग अंतरराष्ट्रीय जगत में भारत का तिरंगा लेके घूम सकते हैं? अगर कोई घूमा है इस पूरी भारी भीड़ में, तो केवल एक व्यक्ति घूमा है, उसका नाम है सुमन शर्मा। हम कहते हैं ना भारत माता की जय, यहाँ माता भी है और माता के हाथ में भारत का तिरंगा भी है। सही है कि नहीं? सही है तो ताली बजा। भारतीय जनता पार्टी में मंत्री रही है, केआरबी कॉलेज की जन भागीदारी की अध्यक्ष रही है, स्वयं इसने अपना रास्ता तैनात किया है। और पारिवारिक पृष्ठभूमि, डॉक्टर धर्मवीर शर्मा जी की बहू, जिस डॉक्टर धर्मवीर ने 2 बार विधायक होकर इस क्षेत्र की सेवा की, महापौर बन के ग्वालियर की सेवा की, और तो और छोड़ दो, राजनीतिक सेवा छोड़ दो, डॉक्टर और वकील दोनों डॉक्टर धर्मवीर थे। और डॉक्टर भी ऐसे थे जो बड़े बड़े लोग से पैसा लेके सेवा नहीं करते थे, लेकिन गरीबों के लिए निःशुल्क सेवा देते थे पूरे जिंदगी। और दूसरी तरफ मैं कुछ नहीं कहने वाला, आप मुझसे अच्छी तरह से। एक प्रत्याशी है आपके सामने, अपना जीवन आप लोगों को अर्पण करने के लिए। और इनके साथ टीम भी कौन सी? अब आप समझ लो, इनकी टीम कौन? पार्षद के अतिरिक्त इनकी टीम विवेक सेजवलकर, इनकी टीम ज्योतिरादित्य सिंधिया, इनकी टीम नरेंद्र सिंह तोमर, इनकी टीम शिवराज सिंह चौहान। दूसरी तरफ
सुमन और ज्योतिरादित्य सिंधिया और शिवराज सिंह चौहान और नरेंद्र सिंह तोमर। ये प्रस्तुतिकरण आपके समक्ष है प्रत्याशी की, ये प्रस्तुतिकरण आपके समक्ष है प्रत्याशी की टीम की, इधर की नहीं उधर की। वो दोनों कभी दिखेंगे नहीं ग्वालियर में। मैं गारंटी देता हूं 2023 के विधानसभा चुनाव होंगे तो फुदक फुदक के आएंगे। प्रस्तुतिकरण हो गई आपके सामने टीम की, प्रस्तुतिकरण हो गई आपके सामने प्रत्याशी की, प्रस्तुतिकरण हो गई आपके सामने हमारे 5 प्रत्याशियों। और यह विश्वास मैं आपको दिलाता हूं, अगर पूर्ण बहुमत के साथ 67 हमारे वार्ड है, 67 के 67 वार्ड में कमल का खुबूर को आप खिलाओगे, एक एक प्रत्याशी के साथ, महापौर के साथ ज्योतिरादित्य सिंधिया भी खड़ा रहेगा आपके चौकीदार के रूप में। तो ये प्रस्तुतिकरण हो गई इधर की और उधर की। अब प्रस्तुतिकरण हमारी सोच की, हमारी विचार की। हाँ, हम ग्वालियर का विकास चाहते हैं, हाँ हम ग्वालियर की प्रगति चाहते हैं। और 15 महीनों में जिन्होंने ग्वालियर की विकास और प्रगति के बारे में नहीं सोचा, रेत माफियों को आगे किया, खदान माफियों को आगे किया, शराब माफियों को आगे किया, भ्रष्टाचार का अड्डा वल्लभ भवन को बना दिया, उन लोगों को जमीन पे लाने का काम ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किया। सही बात है? ग्वालियर की तालियां थोड़ी है। सत्ता के भूख में खटक भटक रहे, खटक खटक रहे, लटक लटक रहे हैं। हमारी योजना है ग्वालियर की। ग्वालियर में ट्रैफिक की कितनी समस्या है, पीछे देखो आपके। हमारे टेम्पो, हमारे स्कूटर, हमारे गाड़ी, हमारे रिक्शा, और यही स्थिति गली गली की है कि नहीं? उपचुनाव के समय में मैं धन्यवाद अर्पित करता हूं प्रद्युम्न सिंह तोमर को। आइडिया दिया उसने मुझे कि सिंधिया जी स्वर्ण रेखा नाला है, उस स्वर्ण रेखा नाले पे खंबे लगाकर एक रिंग रोड ग्वालियर के लिए हम क्यों ना बनाएं, ये ट्रैफिक की समस्या के निजात ग्वालियर को सदैव के लिए मिल गई। और आपका चौकीदार तो आइडिया के लिए ढूंढता है। कोरोना के जमाने में मैंने बैठ के डीपीआर बनवाई और स्वर्ण रेखा नाले पे सड़क की योजना शिवराज सिंह जी से लेकर गडकरी साहब के पास में ले गया। और आज मैं घोषणा करना चाहता हूं, स्वर्ण रेखा नाला का पहला फेज रानी लक्ष्मीबाई की मूर्ति से IITM तक 6.5 किलोमीटर की एलिवेटेड रिंग रोड ग्वालियर के लिए 450 करोड़ रुपए की स्वीकृत हो चुकी है। तालियां थोड़ी कम बनी। मैं बताता हूं कम की वजह। अरे सिंधिया जी, ये तो केवल 6.5 किलोमीटर है। चिंता मत करो, ये प्रथम भाग है। द्वितीय भाग की डीपीआर अभी बन रही है। महारानी लक्ष्मीबाई की मूर्ति से हनुमान बांध तक 12 किलोमीटर का अतिरिक्त रिंग रोड 700 करोड़ रुपए का मैं स्वीकृत कर रहा हूं। तो मेरा पूरा ग्वालियर इधर से उधर तक 12 किलोमीटर का रिंग रोड में बना रहा हूं, ताकि ये ट्रैफिक की समस्या सदैव के लिए समाप्त हम लोग कर ले अगले 100 वर्षों तक। जहां ट्रैफिक की समस्या समाप्त है,
वहां वेस्टर्न बाईपास बन रहा है, 30 किलोमीटर का वेस्टर्न बाईपास। और वो वेस्टर्न बाईपास हमारा रायरू से परिहार से साड़ा तक 7.5 किलोमीटर का वेस्टर्न बाईपास 10 दिन पहले मैंने पर्यावरण स्वीकृति दिलवा दी है। अगले 1 महीने में उसका कार्य भी शुरू हो जाएगा वेस्टर्न बाईपास। तो जहां सड़कों का अंबार है, 1100 करोड़ का एलिवेटेड रोड स्वर्ण रेखा ने डाले पे 750 करोड़ रुपए का वेस्टर्न बाईपास, 1800 करोड़ की सड़कें हम बना रहे हैं। वही ग्वालियर के बाड़ा के लिए स्मार्ट सिटी के अंतर्गत हर एक मूर्ति वहां, हर एक इमारत अलग स्टाइल की आर्किटेक्चर की बनी हुई है। हमारा पोस्ट ऑफिस अलग सुंदर है, हम लोगों का पोस्ट ऑफिस के साथ साथ टाउन हॉल अलग से सुंदर है, गवर्नमेंट प्रेस अलग से सुंदर है, विक्टोरिया मार्केट अलग से सुंदर है, गोरखी के द्वार अलग से सुंदर है। पूरे का सौंदर्यीकरण करके रात को चांदनी के रोशनी की तरह जगमगा रही है हमारा बाड़ा। और उस बाड़े को मैं पूर्ण रूप से गाड़ी से स्वतंत्र करने वाला हूं, पूर्ण चलने का क्षेत्र बन जाएगा, मखमल की तरह घास में लगवाने वाला हूं, ताकि आप सब लोग पर्यटन का वहां आनंद ले पाए और बैठने का स्थान भी वहां बने। तो स्मार्ट सिटी के अंतर्गत ग्वालियर का बाड़ा बन रहा है, 5 नए रोड बन रहे हैं, फूलबाग से सेवानगर से किला गेट से हजीरा चौक, बेटा हाईवे से जडरुआ बांध, गोले के मंदिर से महाराजपुर, तानसेन नगर से रेस्कोर रोड, गेंडे वाली सड़क, ये सारे सड़क हम लोग मखमल की तरह चौड़ीकरण करके आप लोगों के लिए तैयार करने वाले हैं। सड़कों का काम हो, और सड़कों के काम के साथ साथ ग्वालियर का एक नया रेलवे स्टेशन का डिजाइन मैं बना रहा हूं। हमारा पुराना रेलवे स्टेशन ऐतिहासिक है, हमारा पुराना रेलवे स्टेशन सुंदर है, लेकिन वो पुराने रेलवे स्टेशन के बाएं और दाएं तरफ एक आधुनिक भव्य नया रेलवे स्टेशन में बना रहा हूं। रेल मंत्री ने टेंडर लगवा दिए हैं, अगले 1 महीने के अंदर वो डिजाइन भी आपके समक्ष में रखूंगा। बीच में पुराना सांस्कृतिक धरोहर और दोनों तरफ आधुनिक रेलवे स्टेशन, 450 करोड़ रुपए का नया रेलवे स्टेशन ग्वालियर में बनेगा। 20 साल में मैंने आपको बहुत तय किए, अब मैं आपको, मेरे पूज्य पिताजी रेल मंत्री होते थे तो ट्रेन के साथ एक नया ट्रेन स्टेशन देने जा रहा हूं, और ट्रेन स्टेशन के साथ साथ राजमाता विजयराजे सिंधिया एयरपोर्ट है, लेकिन वहां एक भी प्लेन आता नहीं था। 10 महीने के अंदर नागर उड्डयन मंत्री बनने के बाद आज आप यहां से अहमदाबाद जा सकते हो, बैंगलोर जा सकते हो, इंदौर जा सकते हो, भोपाल जा सकते हो, जम्मू जा सकते हो, हैदराबाद जा सकते हो, दिल्ली जा सकते हो, देश के किसी भी कोने में पहुंचाने का काम मैंने आप लोगों के लिए किया। और भाड़ा भी फर्स्ट एसी से ज्यादा सस्ता है, और इतने प्लेन अब आ चुके हैं ग्वालियर के एयरपोर्ट में कि अब एरोड्रोम ही। अब अगर राजमाता साहब के नाम का एरोड्रोम है, अगर उनका पोता मैं हूं, तो अगर योग्य आजी अम्मा का योग्य पोता मैं हूं, तो एक भव्य नया एरोड्रोम ग्वालियर में मैं बनाना जा रहा हूं। अगले 1 महीने के अंदर हम लोग शिलान्यास करेंगे। जो वर्तमान का एरोड्रोम है 10,000 स्क्वायर फुट का, जो एरोड्रोम मैं बनाने जा रहा हूं, भोपाल एरोड्रोम और इंदौर एरोड्रोम से बड़ा 2 लाख स्क्वायर फुट का एरोड्रोम बनने जा रहा है। तो स्वर्ण रेखा नाले पे सड़क, पश्चिम बाईपास, स्मार्ट सिटी की योजना, बाड़ा का सौंदर्यीकरण, रेलवे का स्टेशन, एयरपोर्ट, पानी की किल्लत जो ग्वालियर में होती थी माधव महाराज के समय में बनाया हुआ पानी की योजना, आज जो किल्लत हो रही है
मैं योजना बना रहा हूं चंबल से पानी लाने के लिए, ग्वालियर के लिए 290 करोड़ की, और पाइपलाइन ककेटों से पिसदारी से तिगरा तक 360 करोड़ रुपए की, और ग्वालियर शहर के अंदर आपके ओवरहेड टंकी में पानी आ जाए लेकिन आपके घर के अंदर नलकी में, तो आप खुश नहीं होंगे। तो आपके नलकी तक पानी लाने के लिए पाइपलाइन का डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क 423 करोड़ का कुल मिलाकर 1200 करोड़ की पानी की योजना में बना रहा। तो ग्वालियर में 1100 करोड़ का स्वर्ण रेखा नाला, 750 करोड़ का पश्चिम बाईपास, 2000 करोड़ स्मार्ट सिटी की योजना, 2000 करोड़, 4000 करोड़ रेलवे स्टेशन, 450 करोड़ एयरपोर्ट, 500 करोड़, 5000 करोड़ और पानी की योजना 1200 करोड़, 6200 करोड़ का हिसाब तो मैंने दे दिया। कमलनाथ और कांग्रेस क्या हिसाब आपको देगा? आज मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हमको आह्वान किया था, अगर सरकार हमारी बनती है तो ऐसी सरकार बननी चाहिए तो गरीबों की सोचे, एक ऐसी सरकार बननी चाहिए जो गरीबों की सुने, और एक ऐसी सरकार बननी चाहिए जो गरीबों के लिए जिए। और इसलिए उज्ज्वला योजना 9 करोड़ महिलाओं के लिए, जनधन की योजना जहां 15 लाख करोड़ रुपए सीधे खाते में पहुंचाए गए हैं पिछले 3 वर्षों में, किसान सम्मान निधि, गरीब कल्याण योजना कोरोना के समय में हमारे रेडी वालों के लिए 10-10 हजार रुपए की योजना, ताकि वो अपनी जीवन का ज्ञापन अपने आप कर पाए। ये कल्याण की सरकार है नरेंद्र मोदी जी की। तो आज आपके समक्ष में खड़ा हूं एक ही हाथ जोड़ के निवेदन करने के लिए। मेरे 20 साल राजनीतिक सफर में, जन सेवा के रास्ते में सदैव अगर मेरे पास प्रदेश सरकार थी तो केंद्र सरकार रोड़े अटकाती थी, अगर केंद्र सरकार थी तो प्रदेश सरकार रोड़े अटकाती थी। ये पहली बार डबल इंजन की सरकार मुझे मोदी जी की और शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में काम करने का मौका मिला है। हाथ जोड़ से मैं आपके निवेदन करता हूं कि ये डबल इंजन की सरकार को ट्रिपल इंजन की सरकार में परिवर्तित करना, ट्रिपल इंजन की सरकार में परिवर्तित कर लो। डब्बे को बंद करो, ये डब्बा बहुत परेशान करता है। दूरसंचार मंत्री के रूप में मैंने ही डब्बा लगाया था सबके लिए, टावर लगाए थे सबके लिए। अब डब्बा को सुनो तो परेशान, डब्बा को न सुनो तो परेशान। तो आज मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, हाथ जोड़ के आपके सामने नतमस्तक होकर मेरे परिवार, मेरी ग्वालियर की जनता आशीर्वाद प्रदान करो। इस डबल इंजन की सरकार को ट्रिपल इंजन की सरकार में परिवर्तित करो। हम लोग संयुक्त रूप से, ये पूरी टीम आपके लिए समर्पित रहेगी, सेवा भाव के साथ 24 घंटे 365 दिन